व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजेंट्स के नेक्स्ट एपिसोड में आपका वेलकम है। शुरुआत में एसुन अपनी सास ससुर के साथ प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। फिर उसकी सौतेली माँ मिनोक, जो अब उसके स्टेप भाई बहनों की माँ है, पहले बच्चे का वेलकम करते हैं। एसुन मिनोक की हेल्प करती है, जिससे उनके बीच की पुरानी कड़वाहट धीरे धीरे कम होती है और एक मौन समझ विकसित होती है। एसुन घर लौटकर परिवार के लिए उपहार लाती है, जिसमें मिनोक द्वारा गोंग के लिए दी गई एक ट्राइसाइकिल भी शामिल है। हालांकि उसकी दादी सास लड़कियों के साइकिल चलाने के विचार का विरोध करती है। रात में एसुन और ग्वानसिक के बीच बातचीत होती है, जहां ग्वानसिक एसुन के संघर्षों को समझता है और मदद करने की पेशकश करता है। एसुन उससे गमियों को साइकिल चलाना सीखने देने का आग्रह करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी तरह सीमित रह जाए जैसे वह कभी थी। अगले दिन ग्वानसिक गमियों के लिए एक नई और महंगी ट्राइसाइकिल खरीदता है, जिससे एसुन बहुत खुश होती है। कहानी फिर 1996 में पहुंचती है। गमियों अब बड़ी हो गई है और अपनी माँ की कहानी सुना रही है। वो अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रही। उसे एक नौकरी मिलती है और वह अपने मंगेतर की माँ से मिलती है, जो एक प्रभावशाली परिवार से है। वह औरत गमियों के गरीब पृष्ठभूमि के लिए उसे नीचा दिखाती है। गमियों सब कुछ सहती है जब तक उसकी सास बनने वाली उसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहती। अपनी माँ के बलिदानों को याद करके गमियों दृढ़ता से मना कर देती है और अपने मंगेतर को भी स्पष्ट कर देती है कि उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है। इसी दौरान एसुन और ग्वानसिक अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। जब एसुन को पता चलता है कि ग्वानसिक का परिवार गमियों को हानियों समुद्र में काम करने वाली महिला गोताखोर बनाना चाहता है, तो वह गुस्से में आ जाती है। वह याद दिलाती है कि उसकी अपनी माँ की मृत्यु पानी के नीचे काम करने के कारण हुई थी और वह अपनी बेटी को हानियों नहीं बनने देगी। इस बात पर उसकी सास के साथ उसका तीखा झगड़ा होता है और उसकी सास उसे थप्पड़ मार देती है। ग्वानसिक अपनी मछली पकड़ने की शिफ्ट से लौटता है और एसुन और गमियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह उन्हें लेकर घर छोड़ देता है। वे एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि किसी ने चुपके से उनका 3 महीने का किराया चुका दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वह कौन है। एक शाम ग्वानसिक घर लौटता है और उसकी एक उंगली टूटी हुई है। एसुन चिंतित हो जाती है और रात में उसे और भी चोटों के निशान दिखाई देते हैं। अगले दिन उसे खुशी से काम पर भेजने के बाद एसुन सांगिल के घर जाती है। वही आदमी जिससे वह कभी शादी करने वाली थी और जिसने ग्वानसिक को नौकरी पर रखा था। सांगिल की पत्नी से एसुन को पता चलता है कि सांगिल ग्वानसिक को गाली देता है। हाथ टूटने के बाद भी सांगिल ने नाव वापस नहीं मोड़ी, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। उसी समय दिखाया जाता है कि सांगिल फिर से ग्वानसिक पर चिल्ला रहा है और उसे घर जाने नहीं दे रहा है। जैसे ही वो ग्वानसिक को पीटने वाला होता है, एसुन वहां पहुंच जाती है और दृढ़ता से कहती है कि ग्वानसिक अब उसके लिए काम नहीं करेगा। जब वे जाने लगते हैं तो सांगिल फिर से ग्वानसिक को नीचा दिखाता है, जिस पर एसुन उसके सीने पर वार कर देती है। फिर कहानी वापस 1996 में आती है, जहां एसुन ग्वानसिक की मदद करती हुई दिखाई देती है, जिसका पैर सालों की कड़ी मेहनत के कारण खराब हो चुका है। एपिसोड इसी भावुक दृश्य के साथ समाप्त होता है। On meet you in the next video. Okay, bye.